आसिफ जरदारी के वजीर आजम नवाज शरीफ पर वार। कहा, मियां साहब जब तक आपको निकालेंगे नहीं हम आपके पीछे लगे रहेंगे। जिस तरह हमने मुशर्रफ को घर भेजा था नवाज शरीफ को भी भेजेंगे। उन्हें लानी जेल में खाना भेजने को भी तैयार हैं। कहा, पैनामा गेट में यही करना था तो इतना वक्त क्यों जाया किया। शरीफों पर कोई कानून लागू नहीं होता। उनके मुकर्रर करदा अफसरों की JIT से कौम क्या उम्मीद रख सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। बोले, मियां साहब आप मुकम्मल तौर पर बरी नहीं हुए। 2 सीनियर जजेस ने आपको नाअहल करार दे दिया। आपको तो फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। कयामत की निशानी है कि आर्टिकल 62-63 पर आसिफ अली जरदारी लोगों को सर्टिफिकेट दें। स्विस अदालतों से सजा याफ्ता आज हमें लेक्चर दे रहे हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार बरस पड़े। कहा, जिनके दौरे इख्तिदार में अजब करप्शन की गजब कहानी का प्रोग्राम रोज होता था, आज वो लोग करप्शन पर लेक्चर दे रहे हैं। अदालती फैसला होता है, उसे सियासत की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। ये लोग इंतशार चाहते हैं, केस पर फैसला नहीं चाहते। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने पैनामा केस में JIT मुस्तरद कर दी। सारी ऑपोजिशन को साथ चलने की दावत। कहा, वजीर आजम के मातहत JIT का कोई फायदा नहीं, अदालत से रुजू करेंगे। किसी और मुल्क में ऐसा फैसला आता तो हुक्मरान पार्टी खुद वजीर आजम से इस्तीफा लेती। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की बढ़ती कुर्बतों पर नून लीगी रहनुमा खामोश न रह सके, तंज के तीर बरसा दिए। आबिद शेर अली बोले, टोपी वाले मौलवी ने पीपल्स पार्टी और PTI में निकाह पढ़ा दिया। राजा जफरुल हक कहते हैं, ऑपोजिशन ने तस्लीम कर लिया कि अदालत का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं आया। वजीर आजम इस्तीफा दें। ऑपोजिशन जमातों का कौमी असेंबली में हंगामा, शोर शराबा। स्पीकर के डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। लीगी अरकान भी खड़े हो गए। सेनेट में भी इस्तीफे का मुतालबा दोहरा दिया गया। सेनेट और कौमी असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। ये JIT जो इन्होंने बनाई है, जाती उमरा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। शेख रशीद का पैनामा केस पर तबसरा। बोले, वजीर आजम के इस्तीफे के लिए मुल्क भर में तहरीक चलाएंगे। पूरी ऑपोजिशन यकनुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक हो गई। सिराजुल हक बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजिल नहीं लेकिन मंजिल की जानिब पेश कदमी जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा पेपर्स केस के फैसले की कॉपी वजीर आजम, उनके बेटों और मुताल्लिका इदारों को भिजवा दी। नैब, FIA, स्टेट बैंक, ISI, MI 7 रोज में अफसरान के नाम सुप्रीम कोर्ट भिजवाएंगे। मुश्तरका तहकीकाती टीम 5 रुकनी बेंच के 13 सवालात की रोशनी में तहकीकात करेगी। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। वजीर आजम सादिक व अमीन नहीं रहे, तहरीक का मतन। सरदार अहमद की तहरीक की मुखालिफत। कहा, मामला अदालत में है, इस पर बात न की जाए तो बेहतर होगा। पंजाब असेंबली में भी करारदाद जमा। जब मैंने नहीं खड़े हुए थे, आपको बोलना चाहिए था। जब मैंने आइस करा लिया, ये फिर बोले, मैं फिर भी इनको इजाजत दे रही हूँ। अगर ये लोग ये समझते कि ये लोग मेल है और अपनी आवाज से मुझे कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा जी। सिंध असेंबली में शहला रजा और रुकने MQM पाकिस्तान। ख्वाजा इजहार में तुंदो तेज जुमलों का तबादला। ख्वाजा इजहार ने कहा, तमीज से बात करें, यह आपका घर या ड्राइंग रूम नहीं। शहला रजा बोली, आप मर्द होकर मुझे दबाव में नहीं ले सकते। डिप्टी स्पीकर को खामोश कराने पर निसार खोड़ो भी गुस्से में आ गए। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान से NOC मिल गया। खुसूसी तैयारे से रियाद रवाना। 39 इस्लामी मुल्कों के फौजी इत्तेहाद की कमान संभालेंगे। 5000 पाकिस्तानी फौजियों की भी सऊदी अरब रवानगी का अमल शुरू। बलूचिस्तान में 400 से जायद फरारियों ने हथियार डाल दिए। फरारियों का ताल्लुक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से है। तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की शिरकत। मिशाल खान मुकदमे का एक और मुल्जिम मालाकंड एजेंसी से हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश।
यूनिवर्सिटी सुपरिटेंडेंट अफसर खान, ऑफिस असिस्टेंट सज्जाद और तालिब इल्म वलीद शामिल। मुलजिमान का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। 4 मई तक जुडिशल रिमांड। नामालूम अफराद से जान को खतरा है। डॉक्टर आसिम ने FIR दर्ज करा दी। कहा कल कुछ गाड़ियों ने पीछा किया, उसमें बैठे शख्स ने पिस्तौल दिखाया, मेरा सिक्योरिटी स्क्वाड आया तो वो गाड़ियां चली गईं। नामालूम अफराद अगवा भी कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। डॉक्टर आसिम का मुतालबा। गुलाम कादिर मरी और साथी रेंजर्स के किसी विंग के जेरे हिरासत नहीं। आसिफ जरदारी के साथियों की गुमशुदगी पर रेंजर्स का सिंध हाई कोर्ट में जवाब। पुलिस, हुकूमत सिंध और दीगर फरीकैन के जवाब न जमा कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर 2 खवातीन और मर्द को गैर मुल्की परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। खवातीन के खिलाफ इस्लामाबाद में FI हमले से बदसलूकी की FIR दर्ज है। लाहौर की वर्ल्ड सिटी एकी गेट के मकीनों के लिए पीने का पानी खतरा बन गया। 35 साल बोसीदा पाइपलाइन में सीवरेज का पानी सरकारी नलकों में शामिल होने लगा। रिहायशी हेपेटाइटिस, पेट और गले की बीमारियों का शिकार होने लगे। PSL स्पॉट फिक्सिंग केस में मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन की ट्राइब्यूनल के सामने पेशी। PCB शाहजेब हसन के खिलाफ 4 मई को सबूत पेश करेगा। शाहजेब हसन उनका जवाब 18 मई को देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 49,743 पर बंद। 3 रोज में 100 इंडेक्स में 2869 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में कमी न हुई। नवाब शाह सबसे ज्यादा गर्म रहा, 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू में पारा 46, लाड़काना में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।